मूवी की शुरुआत रात के अंधेरे में एक गरीब किसान और उसके परिवार दिखाते हुए शुरू होता है। उसके परिवार में वो, उसकी बीवी, एक बेटी और एक नन्हा सा बेटा है। रात का भोजन करके वो लोग बिस्तर पर जाने की तैयारी कर रहे थे। कोई उनके घर के दरवाजे में दस्तक देता है। वो लोग अपने छोटे बच्चों को छिपाकर घर के लाइट्स को बंद कर देते हैं और फिर दरवाजा खोलते हैं। दरवाजे के बाहर बदमाशों का एक झुंड था, जिनका मुखिया सूरज नाम का एक आदमी है, जिसके कंधे पर हमेशा त्रिकोण चिन्ह का एक निशान बना रहता है। यहाँ पर एक ही झटके में पहले उस गरीब किसान को, फिर उसकी बीवी को, फिर उसकी बेटी को मार डालता है। इसके बाद वो एक छुरी लेकर उस बच्चे को भी मारने के लिए जाता है, लेकिन वो बच्चा उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके मुंह पर किक करता है। वो बच्चा सूरज और उसके साथी के ऊपर बहुत हावी हो रहा था और बहुत कोशिश करने पर भी सूरज जब उस बच्चे को मार नहीं पाता, तब वो उस बच्चे को घर में बंद करके उसमें आग लगा देता है। तभी घर में एक छोटा सा धमाका होता है और वो बच्चा खिड़की से होकर बाहर निकल जाता है। उसी रास्ते से होकर एक बुढ़िया गुजर रही थी, जो उस बच्चे को उठाकर अपने साथ अपने घर लेकर जाती है। इसके बाद हमें कई साल बाद वो बच्चे, जिसका नाम जॉनी है, वो अभी जवान हो चुका है। वो कभी धूप में, कभी रेगिस्तान में ट्रेनिंग करता है। ऐसे ही उसकी जिंदगी बहुत आराम से कट रही थी। उसके गांव में जितने भी गुंडे थे, वो सभी उससे बहुत डरते थे, क्योंकि जॉनी दिन के दिन अपनी मेहनत से बहुत ताकतवर होता जा रहा था। गुंडों से लड़ना तो उसका बाई हाथ का खेल था। लड़ाई के बीच में वो ईगल की तरह गुंडों के कपड़े फाड़कर उनसे ब्रापांटी बना दिया करता था। कभी वो हवा में घूम घूम कर, कभी गड्ढे से निकलकर गुंडों की धुलाई करता था। वो अपने पंच से गुंडों के सीने में छेद कर देता था। इसी बीच हम देखते हैं कि उसके जुबान में भी एक जुबान था। जब उसके सामने बहुत सारे गुंडे आ जाता है, तब वो एक गड्ढे से 2 चूहे निकालकर उनसे एक हथियार बनाकर उन गुंडों का धुलाई करता है और उन सभी गुंडों की आंख निकालती है। उसके पास फाइटिंग स्किल की कोई कमी नहीं थी, फिर भी वो और भी मजबूत करने के लिए एक मार्शल आर्ट्स स्कूल में पहुंचता है, जहां पर जैकी नाम का एक आदमी मार्शल आर्ट्स का गुरु है। वहां पर जॉनी को कोई पहचानता नहीं था, इसलिए गुरु जैकी उसके यहाँ पर आने का वजन पूछते हैं, जिसमें जॉनी कहता है, गुरुजी, मुझे पता है आपके पास कला की कोई कमी नहीं। मैंने आपको ढूंढने में कई बरसों और कई किलोमीटर्स पार कर दी। और जॉनी कहता है, देखिए गुरुजी, मेरे ऊपर लगातार बचपन से हमला होता आ रहा है। बचपन में मैं जब माँ का दूध पीता था, तभी सूरज नाम का एक आदमी ने मेरे पूरे परिवार को मार डाला। इसीलिए मैं आपसे कुंगफू सीखकर उससे बदला लेना चाहता हूँ। जो कहते कहते वो गुरु जैकी को अपनी जुबान दिखाता है। ये देखकर गुरु जैकी समझ जाते हैं कि ये वही जॉनी है, जिसके बारे में उन्होंने बचपन में प्राचीन किताबों में पढ़ा था। और ये जॉनी धरती पर शांति के लिए और गलत लोगों का खत्म करने के लिए प्रकट हुआ है। ये कहानी सुनने के बाद वो जॉनी को ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन गुरु जैकी को बहुत सारी बीमारी ने जकड़ लिया था और उन्हें कैंसर से लेकर HIV तक सभी बीमारियां थी। एक बार जुकाम होने पर वो 30 दिनों तक खांसता रहता था। उन्होंने अपनी देखभाल करने के लिए अपनी एक दोस्त की बेटी टेरेसा को रखा था, जो दिन दहाड़े उनकी सेवा करती थी। जॉनी और टेरेसा दोनों एक दूसरे को देखकर प्यार में गिर जाते हैं, लेकिन सुनील नाम का एक लड़का टेरेसा को बहुत चाहता था, इसीलिए जॉनी के आने पर उसे उसके ऊपर बहुत गुस्सा आता है। दूसरी तरफ हम दुष्ट पापी सूरज और उसके गुंडों शहर में आकर शहर में बदमाशी करना शुरू कर चुका था। इधर सुनील टेरेसा को कहता है, मैंने देखा उस वक्त तू जॉनी को कैसे देख रहा था, जिसमें टेरेसा कहती है, देखो, कल तक तुम मुझे अच्छे लगते थे, लेकिन आज मेरा पसंद बदल चुका है। ये बात सुनते ही वो टेरेसा की एक पप्पी लेकर जॉनी को मारने के लिए निकल पड़ता है। इधर कुंफू स्कूल में जॉनी अपनी कुंफू ट्रेनिंग की तैयारी शुरू कर चुका था। वो कई सारे लकड़ी को अपनी एक उंगली से उड़ा देता है, जिसके बाद वो पहले एक हाथ से, फिर एक उंगली से और फिर मुंह से फूंक मारते मारते पुशअप मारता है और सभी को अपनी ताकत को दिखाता है। दोपहर के खाने में वो अपने पेट से पहले अपनी जुबान को खाना खिलाता है। इधर जॉनी से लड़ने के लिए सुनील पुरानी हवेली में लेकर आता है और उससे खूब मार खाता है। जॉनी के सामने उसका कोई मुकाबला नहीं था और जॉनी मार मार कर उसका भरता बना देता है। दूसरी तरफ दुष्ट पापी सूरज शहर की एक मार्शल स्कूल में आकर अपने आदमियों को उसे मारने के लिए कहता है। 4 गुंडे लट लेकर उसके ऊपर बरस रहे थे। वो गुंडे उसके गुलाब जामुन पर भी लट चलाते हैं, लेकिन इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। ये तमाशा जॉनी भी देख रहा था। वो कुंगफू स्कूल में आकर अपने 4 साथियों को अपने गुलाब जामुन पर भी लत चलाने के लिए कहता है, जिसमें वो चारों मजाक मजाक में उसे पिट पिट कर उसका जुलूस निकाल देते हैं। वो बेहोश पड़ा हुआ था और शाम हो जाती है। होश आने पर वो अपने सामने छत के ऊपर सोनिया नाम की एक लड़की को देखता है, जिसकी सिर्फ एक ही चूची थी और वो भी तरबूज की जैसी बड़ी।
सोनिया जॉनी से कहती है कि दुष्ट पापी सूरज से लड़ना है तो उसके बस का काम नहीं, क्योंकि दुष्ट पापी सूरज बहुत ताकतवर है और जॉनी को उससे लड़ने के लिए और भी ट्रेनिंग की जरूरत है। जिसके बाद जॉनी उसके साथ भी ट्रेनिंग फाइट करता है और आखिर में सोनिया उसे एक किस देकर चने के झाड़ में चढ़ जाती है। अगले दिन गुरु जैकी जब एक रेस्टोरेंट से खाना खाकर निकल रहे थे, तभी दुष्ट पापी सूरज वहां पर आकर गुरु जैकी के साथ लड़ने लगता है। गुरु जैकी उसे हराने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन गुरु जैकी के कैंसर बीमारी की वजह से वो फाइट को कंटिन्यू नहीं कर पाता और पापी सूरज से माफी मांगकर वहां से निकल लेता है। इधर टेरेसा रोते रोते जॉनी से कहती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती है, तुम्हें खोना नहीं चाहती। दुष्ट पापी सूरज तुमसे बहुत ताकतवर है, उसके एक ही किक से तुम्हारी चीखें निकल जाएगी, इसीलिए प्लीज तुम उसके साथ मत लड़ना। लेकिन जॉनी को उसके बात पे ध्यान नहीं देता और वो दुष्ट पापी सूरज को मारने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में उसका सामना एक बदमाश गाय से होता है, जो कि दुष्ट पापी सूरज का गाय था। वो जॉनी को देखकर आग बबूला होकर उसके साथ फाइट करता है और जॉनी को दूध पीला पीला कर मारता है। साथ ही साथ वो कुंफू स्टाइल में भी जॉनी को उड़ उड़ कर लात मार रहा था। जॉनी भी उसके स्तन पर हाथ डालता है और मार मार कर उसका दूध निकाल देता है। इधर दुष्ट पापी सूरज एक झरने के किनारे मछलियों पकड़ रहा था, तभी वहां पर जॉनी आकर दुष्ट पापी सूरज को निशानी के तौर पर अपने बचपन का डायपर दिखता है और कहता है कि वो वही लड़का है जिसके परिवार को बचपन में सूरज ने जान से मार डाला था। जॉनी दुष्ट पापी सूरज को मारने के लिए जा रहा था, तभी वहां पर टेरेसा के पिता बिल्लू आकर उसे रोक लेता है। दरअसल टेरेसा ने ही जॉनी को बचाने के लिए अपने पिता को भेजा था। जॉनी को रोककर बिल्लू खुद ही पापी सूरज को फाइट करने के लिए जाता है, लेकिन वो उसके सामने ज्यादा देर तक फाइट नहीं कर पाया और पापी सूरज उन दोनों को ही धोकर झरने में बहा देता है। झरने से होते हुए वो दोनों एक किनारे पर आते हैं और फिर जॉनी बिल्लू को कुंफू स्कूल में लेकर आता है। मार खाकर बिल्लू की हालत बहुत खराब हो गई थी, इसीलिए वो कुंफू स्कूल में आते ही गुरु जैकी और जॉनी के बाहों में ही निपट लेता है। रात को अंतिम संस्कार हो जाने के बाद टेरेसा जॉनी के पास आकर कहती है, मेरा इस दुनिया में मेरे पिता के अलावा कोई नहीं था और आज वो भी चल बसे। आज तक मैं तुम्हें दुष्ट पापी सूरज से बचकर रहने के लिए कह रही थी, लेकिन अब तुम्हें अपने परिवार के साथ साथ मेरे पिता का भी बदला लेना है। जाओ पापी सूरज को मार डालो। और फिर टेरेसा अपनी ड्रेस खोलकर अपनी दो बड़े बड़े फुटबॉल्स दिखाती है। रात को उन दोनों के बीच इंटीमेट होता है। एक रात को जॉनी खुले मैदान में भगवान के सामने मदद की गुहार लगा रहा था, तभी उसके सामने आसमान में एक देवता प्रकट होता है जो उससे कहते हैं कि वो एक ही शर्त में दुष्ट पापी सूरज को हरा सकता है और वो है उससे उसका त्रिकोण छीन कर। दरअसल पापी सूरज की सारी शक्तियाँ उसके त्रिकोण में मौजूद है, इसीलिए जॉनी उसके शरीर से उसका त्रिकोण छीन कर ही उसे हरा सकता है। इधर दुष्ट पापी सूरज के पास उसके दो आदमी उसे कहते हैं कि जॉनी अभी भी जिंदा हैं। ये खबर सुनते ही वो अपने आदमी के साथ कुंगफू स्कूल में हमला कर देते हैं। वो वहां पर दो कुंगफू सीखने वाले छात्र को पिटकर उल्टा लटका देते हैं और उनसे जॉनी के बारे में पूछते हैं, लेकिन उन दोनों को जॉनी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। इधर गुरु जैकी जब खेत में हल्का होकर स्कूल लौट रहे थे, तभी पीछे से दुष्ट पापी सूरज उसके ऊपर हमला कर देता है और उसे मार मार कर उसका भरता बना देता है। दूसरी तरफ जॉनी कुंफू ट्रेनिंग कर रही थी। उसी दौरान गुरु जैकी के मौत की खबर सुनकर वो खेत में आता है। गुरु जैकी यहाँ पर उसे कहते हैं कि कैसे दुष्ट पापी सूरज ने उसे कुत्तों की तरह मारा और गुरु जैकी भी यहाँ पर उसकी मौत हो जाता है। अब उनकी मृत्यु से जॉनी फूट फूट कर रो रहा था। उससे अब गुरु जैकी, टेरेसा की पिता बिल्लू और अपने परिवार के मरने का बदला लेना था, इसीलिए वो दुष्ट पापी सूरज से लड़ने के लिए अपनी तैयारी शुरू कर देता है। वो एक लोहार के पास जाकर पहले तो कुछ त्रिकोण चिन्ह खरीदता है और फिर उसे पुतलों में लगाकर उसे निकालने की ट्रेनिंग करता है। वो उस त्रिकोण चिन्ह को नहीं निकाल पा रहा था और इसी चक्कर में उसके पूरे हाथों से खून निकल जाता है। रात को नींबू और नमक छिड़ककर उसके हाथों में लगे हुए खून को साफ करती है। खैर, इसके बाद कई हफ्तों तक कड़ी मेहनत करने के बाद आखिरकार त्रिकोण चिन्ह को निकालने में कामयाब होता है। दूसरी तरफ दुष्ट पापी सूरज भी अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए एक त्रिकोण मशीन का सहायता लेता है, जो हर 15 मिनट के अंतर अंतर उसे एनर्जी दे रहा था। उधर जॉनी कई हफ्तों तक कड़ी मेहनत करने के बाद आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब उसका मुकाबला होगा दुष्ट पापी सूरज से होने जा रहा था।
यहाँ पर पापी सूरज पहले एक गाना लगाता है जिसको सुनकर जॉनी बहुत नाचता है। इसके बाद उन दोनों के बीच पहले जमीन में और फिर आसमान में बहुत लड़ाई होती है। इसी बीच जॉनी हवा में उसका पैंट उतार देता है और त्रिकोण निकालने लगता है। इधर तब तक एक बड़ा सा त्रिकोण आसमान में आ चुका है जो दुष्ट पापी सूरज को अनलिमिटेड ताकत दे रहा था। पापी सूरज उन्हीं ताकत को इस्तेमाल करके जॉनी को बहुत मार देता है। मरते मरते जॉनी अपने परिवार और सोनिया के बारे में सोचता है और इस बार वो अपने हाथों से नहीं बल्कि अपने 33 मीटर के जुबान से उस त्रिकोण मशीन का खात्मा करता है जो दुष्ट पापी सूरज को अनलिमिटेड एनर्जी दे रहा था। इसके बाद वो दुष्ट पापी सूरज के पास आकर उसके सीने से त्रिकोण चिन्ह को उड़ा लेता है जिससे दुष्ट पापी सूरज तड़प तड़प कर वहीं पर ही मारा जाता है। इसके कुछ ही मिनटों के बाद टेरेसा भी वहां पर भागा भागा आ पहुंचती है और अपनी 2 फुटबॉल्स दिखाने लगती है। दोस्तों, इसी के साथ मूवी की कहानी भी समाप्त हो जाती है।